हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्वस्ति एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। ये मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 4th का एक्सरसाइज 4.3 का है ना क्वेश्चन नंबर 4th लेके आया हूँ। देखो भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये चैप्टर नंबर 4th एज अ होमवर्क दिया था, यहाँ सॉल्व कराऊँगा। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। 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 अपन देखते हैं, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। पहले किलोमीटर का किराया 8 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 रुपये है और पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए पहले किलोमीटर किराया 8 रुपये, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, यदि तय की दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया 22 रुपये हो, और कुल किराया 22 रुपये हो, कुल किराया 22 रुपये हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए। हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए। एक रैखिक समीकरण लिखो। तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखो तथा उसका आलेख खींचो। तथा उसका आलेख खींचो। तो देखेंगे भाई अपन, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया 22 रुपये हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखो तथा उसका आलेख खींचो। गुड। चलिए देखो, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। ठीक, टैक्सी का किराया कुछ लिखा हुआ है। यदि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, देखो भाई सपोज़ हम टैक्सी में बैठे तो क्या होता है कि बैठते ही किराया स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर हम बैठने के बाद हमें ये लगता है हम गलत टैक्सी में बैठ गए, तो अगर हम तुरंत उतरते हैं तब भी किराया पेएबल रहता है टैक्सी के केसेस में। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई अगर हम टैक्सी से 2 किलोमीटर जा रहे हैं तब किराया, और हम उसी टैक्सी से 10 किलोमीटर जा रहे हैं तब किराया, कंपैरेटिवली 10 किलोमीटर का किराया ज़्यादा सही पड़ता है 2 किलोमीटर से। क्यों? क्योंकि पहले किलोमीटर का जो ज़्यादा किराया था वो एडजस्ट होता है। ठीक, तो देखो पहले किलोमीटर में जो किराया रहता है वो किलोमीटर का किराया तो होता ही है ना। पहले किलोमीटर का जो किराया होता है, पहले किलोमीटर का जो किराया रहता है उसमें आपके किलोमीटर का किराया तो रहता ही है। किलोमीटर का किराया
तो रहेगा ही, उसके साथ में प्लस में गाड़ी के मेंटेनेंस का किराया और रहता है उसमें। प्लस में क्या रहता है आपके गाड़ी के मेंटेनेंस का किराया, गाड़ी के मेंटेनेंस रख रखाव है ना, रखाव का किराया और रहेगा। ठीक है, पहले किलोमीटर का जो किराया होता है उसमें किलोमीटर का किराया होता है प्लस गाड़ी के रख रखाव का किराया होता है। किस किस का होगा? पहले किलोमीटर के किराए में भी किलोमीटर का किराया होता है और गाड़ी के रख रखाव का किराया होता है। ठीक, मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ तक आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो ये क्या दिया हुआ, पहले किलोमीटर किराया कितना है? 8 रुपये, यानी गाड़ी, और उसके बाद क्या दिया, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया 22 रुपये हो, तो देखो कुल किराया है, तय की दूरी है x किलोमीटर, तो x किलोमीटर में जो पहले किलोमीटर किराया था वो तो 8 रुपये था, तो 1 किलोमीटर चल गई, 8 रुपये हमने पे कर दिए। अब दूरी कितनी बची? x - 1, उसके लिए हमें किराया कितना देना है? 5 रुपये, है ना, और कुल किराया कितना है? y। तो यहाँ से आ गया आपका y बराबर 8 + 5x - 5, 5x - 5, तो y बराबर कितना है आपके? 5x + का 3। y = क्या है आपके? 5x + का 3। y = क्या है? 5x + का 3। y = क्या है आपके? 5x + का 3। y = क्या है आपके? 5x + का 3। ये एक रैखिक समीकरण बन गया है। अब हम इसके लिए ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो ग्राफ बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या होगा भाई, ग्राफ बनाने के प्रोसेस में दिया है ना रैखिक समीकरण लिखो, तो ये रैखिक समीकरण तो आ गया है, यहाँ तक का हो गया। ठीक है, उसका आलेख खींचिए, तो आलेख बनाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस फ्री किए लेते हैं। तो अपन देखते हैं, पहले इसके लिए सारणी बनाते हैं। समीकरण y = 5x + 3, समीकरण y = 5x + 3 के लिए सारणी समीकरण y = 5x + 3 के लिए सारणी। तो देखो ये है भाई आपकी सारणी, ये x और ये y, ये 3 कॉलम। ठीक, अब इनमें अपन देखते हैं, पहले x = 0 रख दो, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, y = 3 आ गया। फिर x = 1 रख दो, तो x = 1 रखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये y = हो जाएगा 5 × 1 + 3, यानी कि 5 × 5 और 3 8, y = 8 हो गया। फिर x = 2 रख दो, तो चलो -1 रख दो पहले। x = -1 रखा तो -5 और यहाँ से -5 और +3, यानी कि -2 आ जाएंगे। y = आ गया -2। ठीक, ये है आपकी y एक्सिस और ये है आपकी एक्सिस ऑफ x। ठीक, ये x है समीकरण, ये है पहले O 0, 0 और ये है फिर आपके y। ये है x एक्सिस और वो है आपकी y एक्सिस। ठीक, तो पहला पॉइंट है आपके A, पॉइंट A है आपका 0,3, पॉइंट A है आपका 0,3, पॉइंट B है आपका
1,8, पॉइंट सी है आपका -1, -2। ए, बी और सी, ठीक। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर अपने देखेंगे -1 -2 -3, -1 -2 और -3। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5। ए है 0,3, यानी 0,3 यहाँ पे ये पॉइंट है ए 0,3, ठीक। पॉइंट बी है 1,8, बिंदु बी है 1,8। तो देखो 1 ये है और 8 ये है, यहाँ पे है बिंदु बी है 1,8, ठीक। बिंदु सी है -1, -2, तो -1, -2, -1, -2, ठीक। तो अब तीनों को अपन मिला देते हैं, इसको इससे और ये लो, ठीक। यहाँ मिला दिया भाई, मैनुअली खींचा है तो मैनुअली खींचने में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे जाएगा ही, इसलिए इस साइड में थोड़ा सा गया है। आप लोग ध्यान से ही बनाएं, है ना। ये ना सोचें कि इधर उधर गया है। आप लोग जब रियल टूल से बनाएंगे, मैंने तो मैनुअली बनाया है, आप लोग जब एक्चुअल टूल से बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो आपका सही आएगा, सीधे सीधे ही आएगा, ठीक। चलिए जल्दी से इसको बनाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। देखो 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए, ठीक। तो निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए, 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 निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन करो, में से सही समीकरण का चयन करो, सही समीकरण का चयन करो, ठीक। तो चयन करते हैं भाई। पहला है आपका y = x, सेकेंड है x + y = 0, थर्ड वन है आपके y = 2x, फोर्थ वन है आपके 2 + 3y = 7x, ठीक। अच्छा, ये तो है आपके आकृति 4.6 के लिए। तो पहले आकृति 4.6 या ड्रॉ करते हैं,
और उस पर पहले ये पॉइंट्स ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे भाई, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओ पॉइंट है 0,0, और देखो भाई ये एक्स डैश कहलाएगा, वो एक्स है तो, है ना। दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ वाई डैश। गुड, चलिए ये हो गया आपके यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक। ये 1, ये -1, ये -2, 1 2 3 4 5 6 यहीं तक दिए गए हैं, ठीक। ये तो 0 है, ये 1 और ये 2, ये -1, ये -2, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं आगे, ध्यान से देखेंगे। भाई हमारे को देखो, हमें क्या करना है इसमें, ये तो था 0 पॉइंट, ठीक। तो 0 से होकर जा रही है, -1 1 है, 1,1 है, ठीक। इसका मतलब सीधे सीधे है कि भाई देखो, ये जो अपने लाइन है वो 3 पॉइंट से होकर जा रही है। एक तो पॉइंट यहाँ पे है -1,1, है ना। एक पॉइंट ये है, पॉइंट कौन सा है, ये दिस वन विच इज़ 1, -1, ठीक। इस तरीके से है, इस तरीके से है भाई, ये लो, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स जिस ग्राफ पे या जिस लाइन पे होंगे, जिस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, वही हमारा इक्वेशन होगा, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, देखो 1 -1 है ना, -1 और 1, इस केस में आपके 1 -1 1 में x = -1 है, y = 1 है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं हो सकता। सेकंड देखेंगे अपन, 1 और -1 दोनों को ऐड करके 0 हो रहा है ना। तो देखो इनको -1 और +1 इनको ऐड करके 0 होगा, इसलिए ये सही है ना। पहले के लिए सही है, दूसरे के लिए 0 + 0, x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0, तो 0 + 0 0 ही होता है, इसलिए ये भी सही है। अगले में 1 -1, x का वैल्यू 1, y का -1, वो भी 0 हो जाता है, वो भी सही है, ठीक। तो ये तीनों ही आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन है हमारे, जो कि कौन सा है, सेकेंड पार्ट, विच इज़ x + y = 0 इज़ आर राइट आंसर। गुड, चलिए इतना आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है भैया आपके, फिफ्थ का नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5th एंड सेकंड पार्ट इज व्हाट, आकृति 4.7 के लिए, है ना। 5th में 4.7 के लिए फर्स्ट पार्ट है आपके y = x + 2, सेकेंड पार्ट है आपके y = x - 2, थर्ड पार्ट है आपके y = -x + 2, और फोर्थ पार्ट है आपके x + 2y = 6, x + 2y = 6, ठीक। यहाँ ग्राफ बनाते हैं अपन। देखो ये है आपके 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3, यहाँ पे है ये -1, ये -2, ठीक। ये है x और ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश, ठीक। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है ना, यही है। इसके बाद देखते हैं, ये है -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये है आपके -5,
ठीक। और ग्राफ क्या है, -1,3 यहाँ पे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, ठीक। इनसे पास करता है ग्राफ, तो -1,3 0,2 सॉरी 0,2 और ये 2,0, ठीक। इनमें से चेक करना है कौन सा वाला इक्वेशन है जो ग्राफ को शो करता है, यानी कि ग्राफ किस इक्वेशन का है इनमें से, ठीक। तो देखेंगे, देखो सबसे पहले y=x+2, फिर y=x-2, y=-x+2 एंड x+2 y=6। गुड। तो देखो भी सबसे है ना, फर्स्ट में यहाँ पुट करेंगे इसमें, ठीक। 3 हो गया, y=2 और x=-1+2, यानी कि 3=1। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये इक्वेशन नहीं है, ठीक। सेकंड में यहाँ पे रखो, तो y=3 है, x=-1 है, -2 है, यानी -3 है, ये भी इक्वेशन नहीं है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट अपने ये देखते हैं, y=3 है, x=-1+2 है ना, तो 3=1+2 यानी कि 3 बराबर 3 के हो गया, ये इक्वेशन है। 3=2 किसके हो गया, 3 के, यानी ये इक्वेशन पहला है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो y=-x+2 किस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, -1,3 को। अब 0,2 देखो, इसमें रखो 0,2, तो 2=2, ठीक, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 0,2 से सेटिस्फाइड होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका 2,0, तो देखो 2,0 यानी कि ये 0 हो गया, यहाँ पे -2 + 2 यानी 0, यहाँ से भी सेटिस्फाई हो रहा है, 2,0 से भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब यही इक्वेशन आपका आंसर है, जो कि थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, और थर्ड पार्ट इज आवर आंसर। गुड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। What is our number 6? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, आपके होमवर्क है, ठीक है ना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिखना, बाकी आप लोगों को एज अ होमवर्क ये मिलेगा, ठीक। तो आप लोग व्यवस्थित तरीके से, वैसे आप कर ही रहे होंगे, पिछले क्वेश्चन आपने किए ही होंगे, है ना। ये कोरोना वाला टाइम है, थोड़ा कठिन समय है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग व्यवस्थित तरीके से पढ़ें, है ना। क्वेश्चन को और ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह को मिलाने का ट्राई करें, क्वेश्चंस को ज़्यादा बार रिपीट करें, जिससे आपको अच्छा आए, ठीक। चलिए तो नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नंबर 6 है, ये आपका होमवर्क है नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा मैं इसको। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। गुड। अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। करो।
इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करो। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त करो। समीकरण के रूप में व्यक्त करो। आगे देखेंगे, व्यक्त करो। ठीक, चलिए आप इतना ही कीजिए। आगे का जो आपका पार्ट है वो पार्ट और इतना ही मतलब करना। चलिए लिख तो देते हैं, बाकी भी आप लोग कर नहीं पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्त कीजिए। और अचर बल पांच मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी नंबर 1 है आपके 2 मात्रक और नंबर 2 है आपके 0 मात्रक हो। नंबर पहला है आपके 2 मात्रक, नंबर दूसरा है आपके 0 मात्रक हो। 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करो। तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात करो। तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात करो। चलिए भाई ठीक है, ये करिएगा होमवर्क।